हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैसे बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये हमारा एक बाइनरी फ्रैक्शन है 10.11। अब इसमें इसमें हमारे दो पार्ट्स हैं, एक पॉइंट के पहले वाला पार्ट 10 और एक पॉइंट के बाद वाला पार्ट 11। तो इसमें जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट है जो कि डिजिट या डिजिटल पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद डिक्रीजिंग पावर ऑफ 2 के साथ, और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसमें उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ की इंक्रीजिंग पावर के साथ, हाफ रेज टू द पावर 1, हाफ रेज टू द पावर 2, हाफ रेज टू द पावर 3 से इस तरह। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय विद मल्टीप्लाई बाय डिक्रीजिंग पावर ऑफ 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ रेज टू द पावर 1 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय या रेज टू द पावर बाय 2। तो इसमें एक ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, फिर ये हाफ आ गया और ये 1/4 आ गया। फिर इसमें ये 2 आ गया और ये 2 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया तो 4 आ गया। 2 + 1 3, फिर 2 + 3/4 आ गया। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3/4 विच इज़ इक्वल टू 11/4। आंसर इसका 2.75 आ गया। अब इसी 2.75 को अगर हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमारी कुछ कंडीशंस लगती हैं। पहले तो हमें डिवाइड करना है इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में जैसे उसमें किया था। तो ये हमारा जो है डिजिटल पार्ट हो गया 2, और पॉइंट के बाद हमारा जो है फ्रैक्शनल या डेसिमल वाला पार्ट जो है वो 75 है, 0.75। तो जो इसका ये जो डिजिटल वाला पार्ट है उसमें तो हमने सेम डिवीज़र जो है वो 2 लेना है क्योंकि हमें उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको जो है हम जब 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। तो हमारा ये 2 का जो बाइनरी फॉर्म है वो क्या हो गया 1 और 0। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 1 0, जो यहाँ पे है ना 10। अब ये जो 0.75 वाला पार्ट है इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से, और अगर हमारी मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद जो प्रोडक्ट वैल्यू है अगर वो लेस देन 1 आती है तो उस केस में हमारा रिमाइंडर 0 होगा, और अगर वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा आती है तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 होगा। अब यहाँ हम इसको समझते हैं। अब जैसे ये 0.75 है, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.5 आ गया जो कि मोर देन 1 है, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसमें एक और कंडीशन है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट वैल्यू और ये जो रिमाइंडर है, स्टेप 2 में हम इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हमने 1.5 को 1 के साथ माइनस किया तो हमारा 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1, तो हमारा रिमाइंडर फिर 1 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10.11, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम दूसरे एग्जांपल से जो है समझते हैं। अब ये 0.3 जो है हमारी एक फ्रैक्शनल डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हम बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें भी सेम है, हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से, और हमारा प्रोडक्ट वैल्यू आ गया 0.6 जो कि लेस देन 1 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर इसी 0 जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसको हम ये रिमाइंडर या इंटीग्रल पार्ट से माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.2 जो कि मोर देन 1 है, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। फिर इसी जो है प्रोडक्ट वैल्यू को हम रिमाइंडर के साथ माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारी वैल्यू 0.4 आ गई जो कि लेस देन 1 है, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। फिर 0.4 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारा प्रोडक्ट वैल्यू 0.8 आ गया जो कि लेस देन 1 है, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। फिर यही 0.8 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारी प्रोडक्ट वैल्यू जो है 1.6 आ गई जो कि मोर देन 1 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 1 आ गया। फिर 1.6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारा जो है वो रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट वैल्यू 1.2 आ गई जो कि मोर देन 1 है, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ हम ऊपर से शुरू करेंगे। बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 0.3 इज 0.010011। आप इसे और भी लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू जो आपका जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देने गए हो वहाँ पे उन्होंने क्या आंसर पूछा है, इसके आगे की भी वैल्यूज़ पूछी हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो।
अब इसमें जो है अगर हमें डेसिमल नंबर विदाउट फ्रैक्शन को जो है कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में, ये एक चार्ट है, इससे जो हम बहुत इजीली जो है निकाल सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। वो कैसे? अब ये डेसिमल नंबर हमें बस ये कंडीशंस याद रखनी है कि जैसे अगर हमारा डेसिमल नंबर दिया हुआ है बिना फ्रैक्शन वाला, तो उसमें हम जो है डिवीज़र जो है ऑक्टल के केस में 8 लेंगे, बाइनरी के केस में 2 लेंगे और हेक्साडेसिमल के केस में 16 लेंगे, और जो भी हमारी रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। और अगर हमारा डेसिमल नंबर जो है बिना फ्रैक्शन के होगा, और सॉरी डेसिमल नंबर जो है विद फ्रैक्शन होगा, जैसे कि ये थे 0.3 हो गया, या फिर 2.75, ये हमने यहाँ लिया था ना 2.75, ये हो गया। तो ये डेसिमल नंबर्स जो हैं विद फ्रैक्शंस हैं। तो इस केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ ऑक्टल के अगर ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, अगर डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शन को हमें ऑक्टल में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 8, बाइनरी में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 से, और हेक्साडेसिमल में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ये सिर्फ उसके आगे के पार्ट को करेंगे, जो इसमें जैसे मैंने ये बताया था ना 2.75 में, ये जो इसका 2 वाला पार्ट है, 2.75 वाला जो पार्ट है, इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे जो है, और जो उसका आगे वाला पार्ट है बिना फ्रैक्शन का, वहाँ हम जो है मतलब जो उसका जो डेसिमल पार्ट है बिना फ्रैक्शन वाला, उसमें तो हम ये डिवीज़र मेथड ही फॉलो करेंगे, और डेसिमल नंबर जो है विद फ्रैक्शन वाले में हम मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखें 2.75 वाले केस में जो इसका ये 2 है वो डेसिमल पार्ट जो है बिना फ्रैक्शन वाला है, तो उसमें हमने डिवीज़र मेथड फॉलो की है, और ये जो 0.75 वाला जो है पार्ट है उसमें हमने मल्टीप्लाई बाय किया है 2 से। तो अब यही इसमें जो है ये कह रहा है, अब एग्जांपल जो आप ले लो, जैसे कि हमारा 2.75 है, उसे हमें जो है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो 2 है वो डेसिमल विदाउट फ्रैक्शन में जो है इंक्लूड होगा, तो 2 जो है हमें उसे बाइनरी में चेंज करना है, तो हम उसमें डिवीज़र जो है वो 2 लेंगे, और जो उसका 0.75 वाला पार्ट है वो डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो उसमें हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ जो है। क्लियर? फिर उसके बाद जो है अगर हमें बाइनरी नंबर को जो है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हर एक बाइनरी डिजिट को विद डिक्रीजिंग पावर ऑफ 2 के साथ। उसी तरह अगर हमें ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हर एक ऑक्टल डिजिट को विद डिक्रीजिंग पावर ऑफ 8 के साथ। और अगर हमें जो है हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में जो है कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच हेक्साडेसिमल डिजिट को जो है विद डिक्रीजिंग पावर ऑफ 16 के साथ। अब ये हमारा जो है चार्ट की अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है हम देखेंगे कि जो है ऑक्टल नंबर को जो है बाइनरी में, या ऑक्टल नंबर को डेसिमल में, या डेसिमल को ऑक्टल नंबर में, या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, और डेसिमल को जो है हेक्साडेसिमल, या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं विद एग्जांपल्स। थैंक यू।